Good morning, student. Again, welcome in AVM ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अब तक जो है हमने फिजिकल केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक टू बैक 3 यूनिट्स, यानी कि सबसे पहले मैं पॉलीमर केमिस्ट्री करूंगा, बायोमोलिक्यूल्स एंड एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री। तीनों यूनिट्स बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इजी यूनिट हैं। इन तीनों यूनिट्स का कुल मिला के 10 मार्क्स का वेटेज है। आप अगर ध्यान से इनको लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे, आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार में ही समझ आने वाली यूनिट है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो एवरीडे लाइफ में आप देखते हैं वो फिनोमिनाज चलेंगे। तो आज मैं आपके सामने ये नई यूनिट लेके पेश होगा। तो ये नई यूनिट है जिसका नाम है पॉलीमर्स। यूनिट है 3 मार्क्स होगा, जिसका वेटेज आप 3 नंबर में इस यूनिट को पढ़ेंगे। आपको मैं साथ साथ बताऊंगा किस तरह का इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आप उनको नोट करते रहिएगा कि कैसे आप ये 3 नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल रामबाण जैसी है, बिल्कुल आसान यूनिट है। मैं बार बार आपको बताने लग रहा हूं, सबसे आसान यूनिट में से एक पॉलीमर है। तो जैसे लिखा हुआ है, पॉलीमर का क्या मतलब है? देखिए, पॉली का तो मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, यानी कि जिसमें बहुत सारे पार्ट जुड़ जाएंगे और एक हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस बनेगी, उसको बोलते हैं पॉलीमर। यानी कि डेफिनेशन हुआ, पॉलीमर का डेफिनेशन हुआ हाई मॉलिक्यूलर मास substance formed by joining large number of small repeating unit is called पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर किसको बोला मैंने? कि पॉलीमर जो होगा हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होंगी, जो बनेगी बाय द एग्रीगेशन और ज्वाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, यानी कि जिसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट जुड़ जाएंगी। तो उनके जुड़ने के बाद एक जो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस बनेगी, उसको बोलते हैं पॉलीमर। बताइए, डेफिनेशन कितनी इजी लगी आपको? हमने यही कहा है सिंपल कि हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग और एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर।
जैसे एग्जाम्पल आपको देखे हुए एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। जैसे आपने कहा पॉली इथीन, जिसको आप बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉली बैग जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे, मैनी इथीन। क्या पुत्र इसको इथीन बोलते हैं? क्या एन को लार्ज बोलते हैं? जिसमें एन नंबर में इथीन जुड़ेगा तो जो सब्सटेंस बनेगी उसको बोलेंगे इथीन का बहुत सारा नंबर जुड़ के बना पॉलीथीन। तो आप कहेंगे ये व्हाट इज इथीन, व्हाट इज इथीन? इथीन को बोलते हैं बेटा मोनोमर। जैसे मैंने कहा मोनो का मतलब हुआ एक, एक यानी कि सिंगल, मर का मतलब पार्ट, यानी कि मोनोमर किसको बोलेंगे? मोनोमर इज द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर की जो रिपीटिंग यूनिट होगी उसको बोलते हैं मोनोमर। कोई पूछ भी ले आपसे व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर इज द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर विच कैन नॉट फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्टेबल वन। इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती। जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलके पॉलीमर बनेगा उस यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। तो अब तक मैंने दो बातें बताई। वन इज पॉलीमर, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब पार्ट, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलके एक हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस बना देंगे, उसको बोलेंगे पॉलीमर। और पॉलीमर की मैंने जो रिपीटिंग यूनिट हुई यानी कि स्टेबल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। उसको आपने कहा कि ये मोनोमर हुआ। क्लियर हुआ? जैसे पॉलीथीन में आपने कहा इथीन इज मोनोमर। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा पीवीसी, यानी कि पी का मतलब पॉली, वीसी का मतलब विनाइल क्लोराइड, यानी कि ये तो हुआ पॉली एन नंबर में, और विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। जो ये आपका क्लोरोइथीन है ये है मोनोमर। यहां पे इस विनाइल क्लोराइड के एन नंबर जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा पीवीसी। तो यहां से आपने पहली बात पॉलीमर बताई, फिर बताई उसकी रिपीटिंग यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। और अगर जो पॉलीमर बनाने का आपने जो मेथड लिया है उस मेथड को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस बाय विच ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। आपने उसका अलग अलग मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। तो आप मेरे से पूछ बैठे कि सर हमें पॉलीमर तो समझ में आ गया, हमने एक और बात पढ़ी है मैक्रोमोलिक्यूल। तो पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में क्या अंतर है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखिए आपने कहा वन इज पॉलीमर एंड अदर इज मैक्रो मोलिक्यूल। देखिए यहां से क्या कहा, पॉली का मतलब तो हुआ मैनी, मर का मतलब हुआ पार्ट।
मैक्रो का मतलब क्या हुआ? लार्ज, और बड़ा मॉलिक्यूल। देखो एक तो दोनों में सिमिलरिटी हुई, जब बहुत सारे पार्ट मिलेंगे तो हाई मॉलिक्यूलर मास की सब्सटेंस बनेगी। इस बने कैसे? बाय ज्वाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। यानी कि आपने कहा पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस formed by joining large number of small repeating unit। फिर ये क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल, these are also high molecular mass substance। आप कहेंगे फिर अंतर क्या हुआ? मे और मे नॉट कंटेन स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। यानी कि यहां पे मोनोमर ज्वाइन कर भी सकते हैं, मोनोमर ज्वाइन नहीं भी कर सकते। तो दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या हुई? बोथ आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस। मैंने यहां पे भी लिखा हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस, यहां पे भी लिखा हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस, बट यहां पे लिखा कि इसके अंदर बहुत सारी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट जुड़ेंगी, परंतु ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कंटेन भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो सभी, आप यही तो कंक्लूजन निकाला, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। देखिए आपने कहा क्या है? हमने ये कहा है जितने पॉलीमर होंगे वो तो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, परंतु सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होंगे। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल, व्हाई? Because their molecular mass is very high. All macromolecule are not polymer. Why? Because they may or may not contain small repeating unit. इसमें रिपीटिंग यूनिट हो भी सकती है, रिपीटिंग यूनिट नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आप कहते हैं हमने लिया पॉलीइथीन, यानी कि बहुत सारे इथीन। आपने कहा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने कहा नाइलॉन 6,6। आपने कहा ब्यूनाइन। आपने कहा ब्यूनाएस। इन सब में रिपीटिंग यूनिट होगा। अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन लिया, अगर इसके एग्जाम्पल लें
आपने कहा प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर वास्तव में जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर्स क्या होंगे? हैं जी, व्हाट इज द नेम ऑफ मोनोमर्स? आप क्या बोलेंगे, क्या नेम है? अमीनो एसिड्स। नेम ऑफ मोनोमर्स इज अमीनो एसिड, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होगा CO NH2, ये लिंकेज ये लगेगी, और अमीनो एसिड उसको बोलते हैं, जैसे नाम लिखा हुआ है, अमीन ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा। जैसे यूं करके यहां पे आपने NH2 ग्रुप लगाया, यहां पे ये ग्रुप लगाया, देखो ये एसिडिक ग्रुप लगाया मैंने, और ये अमीनो ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन के अंदर मैंने बताया, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल में जिसमें मोनोमर होता है अमीनो एसिड, ये लिंकेज होगी, इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन जो होगी, प्रोटीन में और में नॉट कंटेन रिपीटिंग यूनिट। अगर और एग्जाम्पल कहें, आपने कहा DNA, RNA, इनको बोलते हैं माय डियर न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये भी एक टाइप की प्रोटीन है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आगे चल के बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा मैं। तो यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए मैक्रो में, प्रोटीन जिसमें मोनोमरिक यूनिट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होंगे आपस में, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, वैसे बोल देते हैं इसको पॉलीअमाइड लिंकेज। दूसरा मैंने न्यूक्लिक एसिड बताया, न्यूक्लिक एसिड में मैंने RNA कहा और दूसरा मैंने कहा DNA। तो अब तक तीन बेसिक बातें मैंने की है यहां पे। वन इज पॉलीमर, सेकंड इज मोनोमर, थर्ड इज मैक्रोमोलिक्यूल। तो आपसे कोई पूछ बैठे, क्या आप बता पाएंगे कि सभी पॉलीमर तो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, परंतु ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, सो दे आर कंसिडर एज मैक्रोमोलिक्यूल। बट मैक्रोमोलिक्यूल आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस may or may not contain मोनोमरिक यूनिट। वो अकेले का मास बहुत ज्यादा हो सकता है। अब मैं इसको लगभग 5 तरीके से क्लासिफिकेशन करूंगा, आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, आप पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाइड करेंगे? तो लेट्स टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए, मैं इसको 5 से 6 तरह से क्लासिफाइड करूंगा। सबसे पहले करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ
रिपीटिंग यूनिट। जो रिपीटिंग यूनिट्स लगी हुई हैं जिनको रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि जिनसे मिलके उनका स्ट्रक्चर बना है। देखिए, जो स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट होंगी उसके बेस पे ये दो तरह का होगा। पहला मैं कहूंगा होमोपॉलीमर्स। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर एंड सेकंड विल बी कोपॉलीमर्स। देखिए बेटा, होमो का मतलब सेम, पोली का मतलब मैनी, मर का मतलब पार्ट्स। यानी कि होमोपॉलीमर किसको बोलेंगे? जिसमें जो रिपीटिंग यूनिट लगी हुई हैं सभी एक तरह की हों, यानी कि विच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट। जो मोनोमर लगे हुए हैं सब के सब जो मोनोमर हैं वो एक ही तरह के लगे हों। एक से ज्यादा तरह के मोनोमर जिसमें नहीं लगे हों अपन उनको बोलते हैं होमोपॉलीमर, यानी कि दोज पॉलीमर विच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट। जैसे एग्जाम्पल देंगे होमोपॉलीमर का, जैसे आपने कहा पॉलीइथीन। क्या इस पॉलीइथीन में क्या n नंबर में इथीन ही लगा हुआ है? आपने कहा PVC, यानी कि n नंबर में लगा हुआ है विनाइल क्लोराइड। आपने कहा कि सारे के सारे यहां पे विनाइल क्लोराइड लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA। आप कह सकते हैं पॉली मिथाइल मिथ अक्राइलेट। हमने आगे चल के इनको बनाना भी है, जो मैं यहाँ पे धीरे 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 आपको एग्जाम्पल देने लग रहा हूँ। इन एग्जाम्पल को आपने प्रिपेयर करना है, उनके मोनोमर लिखने हैं, उन मोनोमर से पॉलीमर बनाने हैं, उनके यूजेस हैं। जैसे ये खतरनाक चीज़ें बताऊं जो आप आजकल लेंस यूज़ करते हैं वो PMMA के होते हैं, क्योंकि पहले तो आपके ऑर्डिनरी ग्लास होता था, गिरते ही टूट जाते थे। आज आप देखते हैं स्पेक्स गिरता है तो भी नहीं टूटता, क्योंकि वहाँ पे पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट्स हैं। जो एयर क्राफ्ट्स होते हैं उनकी विंडोज बनती हैं वो PMMA से। आपका हुआ कोपोलीमर्स, यानी कि मोनोमर्स जिसमें होंगे मोनोमर्स आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स, जिसमें जो मोनोमर्स होंगे 2 या 2 से ज्यादा तरह के मोनोमर्स जो पॉलीमर कंटेन करेगा उसको बोलते हैं अपन कोपॉलीमर्स। जैसे कोपॉलीमर में जाना पहचाना एग्जाम्पल लूं नाइलॉन।
जैसे नाइलॉन भी अलग अलग तरह की पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिया नाइलॉन 6,6, तो इस 6,6 में आपका मोनोमर ये है, 1 मोनोमर इज दिस, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और दूसरा मोनोमर होता है एडिपिक एसिड, दिस इज एडिपिक एसिड। देखिए मैंने दो तरह के यहां पे मोनोमर मिलाए हैं, कुछ तो मैंने मिलाए एन टाइप में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एन टाइप में मिलाया मैंने एडिपिक एसिड। आप इसी में नाइलॉन 610 ले सकते थे। आप एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूना एस ले सकते थे, यानी कि ब्यूटा 1,3 डाइन स्टाइरिन, दिस इज ए टाइप ऑफ रबर। आप ब्यूना एन ले सकते हैं। यहां पे आपने अगर स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट के बेस पे देखें तो आपने दो टाइप्स इसमें बताए, एक को कहा होमोपोलीमर और दूसरे को कहा कोपोलीमर। तो ये आपके स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट पे बेस्ड हुए। सेकंड हम करते हैं सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, हमें मिलते कहां से हैं। ये तो हमने उसकी रिपीटिंग यूनिट पे बताया कि रिपीटिंग यूनिट एक तरह की लगी होगी तो होमोपोलीमर, अगर रिपीटिंग यूनिट 2 या 2 से ज्यादा तरह की लगी होगी तो उसको कोपोलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, आप वहां पे उनको अवेलेबल कहां से करा पाते हैं, आप उनको लेते कहां से हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। देखिए अवेलेबिलिटी के बेस पे ये कितने तरह के होंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है वन इज नेचुरल पॉलीमर। पहला मैंने टाइप बताया नेचर से जो ऑब्टेन्ड किए जाएंगे, यानी कि दोज पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर, यानी कि जिनकी अवेलेबिलिटी नेचर में होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेलुलोज, स्टार्च, आपने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यहां पे ये 4 एग्जाम्पल रखी। यानी कि नेचुरल पॉलीमर उनको बोलेंगे दोज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर बात करें सेलुलोज, सेलुलोज कहां पे प्रेजेंट होगा, आप देखते हैं सेलुलोज
जितना भी आपका फॉडर प्लांट्स होते हैं उनमें अवेलेबल होगा। क्या आप सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, सेलुलेज। और सेलुलेज वो केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, ह्यूमंस में नहीं है। स्टार्च, स्टार्च कहां पे होगा? आप बोलते हैं पोटैटो में, केले में सबसे ज्यादा होगा। प्रोटीन है, आप कहते हैं जी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में, यानी कि यहां पे ये मिलेगा अमीनो एसिड में। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए और आरएनए में। वन इज नेचुरल पॉलीमर, सेकंड है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब ये होता है दोज पॉलीमर विच आर मेड बाय मैन। जो मैन मेड पॉलीमर होंगे उनको बोलते हैं आप सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक में अगर एग्जाम्पल करें मैन मेड, अभी मैंने आपको कितने एग्जाम्पल रखे थे? मैंने कहा था पॉलीथीन नेचर में थोड़ी प्रेजेंट होता है, पेपर के बैग बनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको रिप्लेस करो, रिप्लेस करो। आप यहाँ पे कागज के या ऐसे सब्सटेंस के बैग्स बनाओ जिनको डिकम्पोज किया जाए। आप पीवीसी लेते हैं, आप पीएमएम में लेते हैं, आप ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। आप हर जगह नॉन स्टिकी फ्राई पैन्स लेते हैं, वो आपके अक्राइलोनाइट्रिल होता है जिसके नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाते हैं, आप उसको ले सकते हैं। सारे के सारे मैन मेड हैं। थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक किसको बोलेंगे? यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जिनको नेचर से ऑब्टेन्ड करेंगे एंड मॉडिफाइड बाय मैन, यानी कि जिनको नेचर से आपने ऑब्टेन्ड किया और आदमी उसको मॉडिफाई कर दे, आप उसको बोलेंगे। जैसे रबर था, रबर प्लांट से लिया, इसको बोला आपने वल्केनाइज रबर। क्या रबर जो होगी रबर प्लांट से अपन ऑब्टेन्ड करते हैं। आप सेलुलोज है, सेलुलोज है फॉडर प्लांट से लेते हैं, उसमें एसीटेट मिला देंगे तो सेलुलोज एसीटेट बना। अगर आप अमाइलोज ले लेंगे, अगर अमाइलोज लिया हुआ है उसमें पैक्टीन मिला देंगे तो अमाइलोपैक्टीन बन गया। तो अमाइलोपैक्टीन यहां से हो सकता है। तो देखिए मैंने
सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पे 3 टाइप के बताए, जिनको नेचर से ऑब्टेन करेंगे नेचुरल, जो मेन जिनको बनाएगा मैन मेड पॉलीमर को सिंथेटिक बोलेंगे, और जो नेचर से ऑब्टेन किए उनकी क्वालिटी को सुधार दिया आदमी ने, उनको कहा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बने हो। तो इनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड लेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही तो सारी स्ट्रेंथ आएगी। अगर जिसका स्ट्रक्चर साफ सुथरा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो उसकी डेंसिटी डिसाइड की जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर पे कैसे बेस करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर पे बेस का मतलब ये होता है कि आपने पॉलीमर में मोनोमर की यूनिट को कैसे ज्वाइन कर रखा है। अगर कहें ये मैं 3 टाइप्स का लूंगा, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है लीनियर पॉलीमर। देखिए लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब है, मान लो एक मोनोमर की चेन ये है, दूसरी मोनोमर की चेन ये है, यहां पे एक मोनोमर के ऊपर दूसरा मोनोमर की चेन ऐसे स्टैगर्ड करेगी। अगर ऐसे स्टैगर्ड करेगी तो डेंसिटी हाई होगी, मोलिकुलर मास तो उनका हाई है, क्योंकि डेंसिटी जो होगी मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हुआ तो आपने कहा हाई डेंसिटी है। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसकी स्ट्रेंथ होगी बहुत ज्यादा। तो किसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर, यानी कि दीज पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ज्वाइंड टूगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्टेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें मोनोमर की जो है यूनिट ज्वाइन करके एक लॉन्ग स्टेट चेन बनाए पॉलीमर की। वेरियस पॉलीमरिक चेन आर स्टैक्ड वन ओवर अनदर टू गिव ए पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पे एक लेयर है, दूसरी लेयर के ऊपर स्टैकिंग करने लग रही है, उससे पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। देयरफॉर ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ पॉलीमरिक चेन इट्स हैव हाई डेंसिटी, हाई मोलिकुलर मास एंड हाई स्ट्रेंथ। अगर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया पॉलीथीन का भी, पॉलीथीन भी मैं कई तरह की पॉलीथीन लूंगा, इसमें मैं लूंगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मैं यहां पे पीवीसी को भी इसी के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। देखिए लीनियर पॉलीमर किसको कहा, यानी कि ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमरिक यूनिट ज्वाइन करके एक हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस दें जिसका लीनियर स्ट्रक्चर हो। उस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट मोनोमर की चेन एक दूसरे के ऊपर स्टैगिंग करके
एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएं। उस क्लोज स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसको कहा हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी। दूसरा मैंने बताया ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर की बात करूं तो ब्रांच पॉलीमर या ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं। ब्रांच चेन कैसे? देखो यहां पे मोनोमर्स की वेरियस चेन है, लीनियर के साथ साथ ऐसे उनमें ब्रांचिंग हो जाए, यानी कि लीनियर के साथ साथ उसके अंदर ब्रांचिंग ऑफ वेरियस चेन टेक प्लेस। अगर उस ब्रांचिंग होगी तो यहां से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, अमाइलोज, पैक्टीन, ग्लाइकोजन्स। तो ऐसा हुआ तो देखिए माय डियर, यहां पे जो क्लोज पैकिंग है वो लेस होगी, इनकी हाई डेंसिटी की बजाय, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई, लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो किसको बोलेंगे? ब्रांच चेन पॉलीमर। दोज पॉलीमर इन विच मोनोमर और मोनोमरिक यूनिट आर नॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस लीनियर चेन बट आल्सो फॉर्म ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स along with the main chain. As a result of branches, these polymer are not well packed. Therefore, they have low density, low melting point. Example मैंने बताया लो डेंसिटी पॉलीथीन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन्स। थर्ड टाइप लूंगा मैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर। यानी कि थ्री डायमेंशनल कैसे? यानी कि ये मोनोमर्स की चेन है, इस मोनोमर की चेन में ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो जाए, क्रॉस लिंकिंग के बाद ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बने, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, रिजिडिटी बढ़ जाए। उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल और क्रॉस लिंक, यानी कि दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ मोनोमरिक चेन। एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस लिंकिंग दे आर रिजिड, हार्ड एंड ब्रिटल। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट कहां पे, जो आप ये स्विच देखने लग रहे हैं, पल्ग बने हुए हैं, स्विच पल्ग इसी के बने हुए हैं बेकेलाइट के। आप कॉम बनाते हैं, आप फाउंटेन पेन की बैरल बनाते हैं, वो बेकेलाइट की है। इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इलास्टिसिटी इनमें ना के बराबर होती है।
या तो टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो एकदम से टूट जाएंगे, इनको रिमोल्ड नहीं करेंगे। बेकेलाइट है आपका, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि जिसके नॉन ब्रेकेबल कप, प्लेट और ट्रे बनाते हैं, टेबल टॉप्स बनाते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आप ले सकते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किए। जो पहले आपने बताया लीनियर पॉलीमर, यानी कि जिसमें मोनोमर की यूनिट एक दूसरे के साथ लीनियरली जुड़े हों, एक चेन के ऊपर दूसरी चेन स्टैक्ड करे, जिससे वेल पैक्ड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड हो, जिससे पॉलीमर की डेंसिटी बढ़ जाए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़े और स्ट्रेंथ बढ़े। एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपने लिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा आपने ब्रांच चेन पॉलीमर लिया। इस ब्रांच चेन पॉलीमर में आपने कहा मोनोमर की यूनिट लीनियरली के साथ साथ ब्रांच वाइज भी अटैच हों, जिससे आपका लेस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होगा यार, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल आपने हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिया, अमाइलोपेक्टिन लिया, ग्लाइकोजन लिया। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर किसको लिया? जिसमें मोनोमर की चेन आपस में क्रॉस लिंक करके एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लें। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसकी रिजिडिटी बढ़ जाएगी, वो हाईली रिजिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो हार्ड होगी। एग्जाम्पल मैंने बताया बेकेलाइट्स, मैंने कहा स्विच और पल्क बनाने के काम आएगा, कॉम्स बनाते हैं, टेलीविज़न के कैबिनेट्स बनाते हैं, फाउंटेन पेन की बैरल्स इनसे बनाते हैं। आपने मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड लिया। जितने मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं, नॉन ब्रेकेबल कप, प्लेट और ट्रे बनते हैं। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अगर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को जितने टेबल टॉप्स बनाते हैं, जो आजकल हार्ड है, प्लाईवुड का काम होने लग रहा है, वो सारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए अब तक मैंने इनको 3 तरीके से क्लासिफाइड कर पाया हूं। पहली मैंने बताया था मोनोमर्स के बेस पे। मोनोमर के बेस पे आपने होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर बताया। फिर सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पे आपने कहा नेचुरल, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड टाइप लिया आपने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो स्ट्रक्चर के बेस पे आपने 3 तरह का बताया, लीनियर पॉलीमर, आपने कहा ब्रांच चेन पॉलीमर, एंड द थर्ड इज 3 डायमेंशनल पॉलीमर। उनके एग्जाम्पल लिए। अगर फोर्थ टाइप की बात करें, फोर्थ टाइप में टाइप 4 बेस्ड ऑन द
मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो मोड है पॉलीमराइजेशन का उस पे बेस देखें। अगर बनाने का जो तरीका है उस पे करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके का लूंगा मैं। वन इज एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड सेकेंड विल बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक तो आपने बताया एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक कंडेंसेशन। यानी कि एडिशन का क्या मतलब है? एडिशन का मतलब है जोड़ना, यानी कि दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमर्स which are formed by joining large number of monomers without the elimination of सिंपल साइड प्रोडक्ट्स। यानी कि जितना आपने मोनोमर लिया, जैसे आप एग्जाम्पल लें पॉलीथीन का, आपने यहां पे ये इथीन लिया हुआ है n नंबर में, इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया, केवल एक ही प्रोडक्ट बने, यानी कि UN नंबर में जोड़ा और ये इथीन जुड़ के पॉलीथीन बन गया बिना इलिमिनेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट। इसमें कहेंगे पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय joining the monomers by the elimination of simple side products। यानी कि यहां पे साइड प्रोडक्ट निकलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं नाइलॉन 66 में यहां से मैंने ये मोनोमर लिया, जैसा मैंने पहले बोला था, नेम है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, n नंबर इसके लिए, और n नंबर यहां से मैंने इस एडिपिक एसिड का लिया। यहां से वाटर बाहर निकलेगा, यानी कि सिंपल साइड प्रोडक्ट निकला, और ये जो पॉलीमर बनेगा ऐसे करके, दिस इज द अमाइड लिंकेज। यहां पे ये अमाइड लिंकेज बनेगी, ऐसे करके इसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 66। यानी कि मैंने कहा
A polymer which are formed by the joining of large number of monomer by the elimination of simple side product। यहां पे कोई सिंपल साइड प्रोडक्ट नहीं निकला था। सेकेंड पॉइंट करें, मोनोमर कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मोनोमर में हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां पे जो मोनोमर होगा वो बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप रखेगा। जैसे बाई फंक्शनल ग्रुप नहीं रखा भाई, मैंने दो फंक्शनल ग्रुप रखे हुए हैं। मोनोमर के अंदर हमेशा दो या तीन फंक्शनल ग्रुप रखे जाएंगे। आपने थर्ड कहा, यहां पे नो सिंपल साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहां पे कोई सिंपल साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें सिंपल साइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर बात करें फोर्थ, अगर 4 नंबर यहां से इसकी बात करें तो ये हमेशा जो पॉलीमर होंगे वो आपके स्टेप ग्रोथ होंगे। ये आपके स्टेप ग्रोथ होंगे। दीज आर चेन ग्रोथ पॉलीमर। दीज आर चेन ग्रोथ, यानी कि जो आपकी ग्रोइंग चेन होगी उसके साथ लीनियरली अटैच हो जाएगा। ये हमेशा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होंगे। दीज आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। देखिए मैंने 4 आपके डिफरेंस दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या डिफरेंस है? एडिशन का मतलब ये होता है जुड़ना, जिसमें मोनोमर आपस में जुड़ के एक हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस बनाएंगे बिना साइड प्रोडक्ट इलिमिनेट करे। यानी कि सारे जुड़ते जाएंगे एक ही चीज बन जाए। दिस इज द एडिशन। अगर यहां पे मोनोमर है वो आपस में जुड़ रहे हैं, पॉलीमर बनने के साथ साथ वहां पे कोई सिंपल साइड प्रोडक्ट भी निकलने लग रहा है। सिंपल साइड प्रोडक्ट कैसा? या तो जैसे वाटर निकले, मैंने यहां पे निकाला, या CO2 निकले, या अल्कोहल निकले, या अमोनिया निकले, एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी बात मैंने बताई, एडिशन जो पॉलीमर होंगे उनमें मोनोमर के पास हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे वहां पे मोनोमर के पास बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होगा। तीसरी बात मैंने कही, यहां पे कोई भी सिंपल साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें जो होगा सिंपल साइड प्रोडक्ट बनेगा। जो यहां पे फोर्थ मैंने बताई, ये दीज आर चेन ग्रोथ पॉलीमर। ये आपके होंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। एक चेन ग्रोथ पॉलीमर है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और दूसरे का स्टेप वाइज जुड़ेगा। तो माय डियर, ये मैंने फोर्थ टाइप लिया, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन।
इसके मैं यहाँ पे 2 बातें और करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें एक तो मैं टाइप करूँगा इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे, और दूसरी मैं बात करूँगा मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, जैसे वहाँ पे मैं चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात करूँगा। तो 4 मैंने टाइप से क्लासिफाइड किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोमरिक यूनिट। दूसरा, सोर्स ऑफ अवेबिलिटी पे किया। तीसरा, मैंने वहां पे आपको क्लासिफाइड किया था स्ट्रक्चर के बेस पे। और फोर्थ है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो माय डियर, कैसा लगा ये वीडियो? वास्तव में देखिए, आप इजी चैप्टर हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।